कितनी बार बोलती हूँ अपना ख्याल रखिए मगर बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा बताओ कहाँ ड्रॉप करूँ मैं तुम्हें? नहीं, अभी तो मुझे शॉपिंग पर जाना है, उमर के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ मैं चलूंगी। ठीक है। जैसे ही वो तुम्हें प्रपोज करे हमें फोन करके बता देना। हाँ जाते सारी कॉल करूंगी मैं तुम्हें। ओके खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। अपडेट करती रहूंगी। ओके चलिए चलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है गुले, क्या इस बार सब कुछ ठीक होगा? अगर इस बार कुछ भी बिगड़ा तो वो टूट जाएगी। मतलब गुलू आपा, पहली बार उसे किसी से मोहब्बत हुई। ठीक है अब वो फातोश है, अच्छी नौकरी भी है, गाड़ी है, मुल्क से बाहर भी जाती रहती है, लेकिन ये सब तो उसने खुद हासिल किया है। उसने बिना किसी लालच के किनान बरान से मोहब्बत की है। ठीक कहा तुमने। मैंने कुछ ज़्यादा ही कहा था। वो नाराज़ भी हो गई थी। फिर अपनी दोस्ती को बचाने के लिए मैं खामोश हो गई। लेकिन सच बताऊं, हम आज उस दुकान पर क्या कर रहे थे? अभी तक किनान बरान ने तलाक नहीं ली है और आप देखें कि फादी इतनी खुश थी कि ड्रेस लेने आ गई। क्या ये सब नॉर्मल लगता है? गुले, ये जो सारा मामला है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा, और हम खामोश इसलिए हैं कि फातिमा को कहीं खो ना दें। हो सकता है इस बार ऐसा ही हो जैसा वो सोच रही है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। यार दोस्तों, कुछ तो अक्ल से काम लो तुम। मैं खानदान को कैसे छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक गलती की अगर मैंने तो गुल मुझे डिवोर्स से देगी। क्या वाकई सामी? यार क्या खानदान को शक नहीं होता तुम पर? अरे खानदान यकीनन एक समझदार औरत है। वो कुछ ना कुछ सोचती होगी, उसे एहसास भी होता होगा, मगर वो इस बात को बढ़ा नहीं रही। मैं उसे कहता हूँ कि मैं काम में मसरूफ हूँ, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह वगैरह। अगर गुल भी इतनी अकल वाली होती तो मैं इस वक्त कहाँ पर होता मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारे जैसा ही होता। तो क्या खराबी है इसमें? तुम्हें लगता है क्या तुम बहुत बुरे हालात में हो? अब जिंदगी एंजॉय करो, तुम घूमो है ना? जहाँ भी दिल चाहे वहां चले जाओ। तुम ऐसे ही परेशान हो रहा है। देखो मेरे भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हर कोई किनान बरान नहीं होता है। देखो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अगर तुम उस लड़की से अलग ना हुए भाई, तो अल्लाह ना करे तो किस्मत पलट जाएगी और वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। याद रखना मेरी ये बात, खबरदार कर रहा हूं। कुछ भी नहीं होगा, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो समी। हाँ कुछ नहीं होगा। यार वैसे तुम्हें इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए, सीरियस लो मेरी बात। तुम जानते तो हो वो लड़की कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक वेट्रेस थी। अरे हाँ सही कहा। जरा देखो तो ये कहानी तुम्हारे जहन में आई कहाँ से आखिर? कौन सोच सकता है कि किनान बरान किसी के साथ 10 साल के रिश्ते में बदलने वाला है? कमाल है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती है। वो मुझ पर बहुत फिदा है। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बताओ, मैं उसे तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? किसी को तकलीफ देना मेरी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अपनी ये फितरत बदलनी होगी, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर औरतें मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। लो बड़ा ही मारना शुरू हो गया। आलतान, बहुत खूब, तुमने कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। इस बेहतरीन हेयर स्टाइल के साथ मैं तुम्हें इस साल की बेहतरीन सास करार देती हूँ। सास ऑफ द ईयर ये नहीं हो सकता। शहनाज साहिबा के होते हुए बिल्कुल नहीं। देखना आकर मुझे कहेंगे कि ये कैसे बाल बनाए हैं। नहीं नहीं, आज हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी जान, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम सिर्फ उसी पे तवज्जो दो। मैं घर जा रही हूँ, मुझे तैयार भी होना है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं भी खानदान के साथ जा रही हूँ। खानदान देखो, देर से मत आना, कोई बहाना नहीं चलेगा प्लीज। अच्छा ठीक है, कितनी बार कह चुकी हो, नहीं करेंगे देर। बात सुनो मेरी, सामी के साथ कोई तनाव नहीं चाहती, ठीक है? ये सब तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम सामी को खुद समझा देना। जनाब, सामी को उसकी नजरें तुम पर से हटती नहीं हैं। इसी बात पर तुम गुस्से में आ जाती हो। अच्छा बस भी करो। आज के दिन तुम्हारे साथ बहस करने का मेरा कोई भी मूड अच्छा नहीं चलो है। चलो, शहनाज साहिबा हमें पकड़ लेंगी, फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे धुंधला नजर आ रहा है। नस्लिहान, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? ये कैसे बाल बनाए हैं तुमने? क्या हुआ इन्हें? ये मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे सर पे किसी ने कटोरी रख दी हो। क्यों अपना मजाक बनवा रही हो? तुम दुल्हे की माँ हो, ये नहीं चलेगा। क्या तुमने अपने आप को शीशे में नहीं देखा? मिसेस शहनाज,
खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ। मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं ठीक ही लग रही होंगी। कसम से आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं शहनाज आंटी। मैं तो वैसे भी आपके स्टाइल की हमेशा से तारीफ ही करती हूँ। आप जैसी नफीस औरत मैंने कभी नहीं देखी। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे पोते की जो शादी है, उसकी शादी में तैयार तो होना ही था मुझे, लेकिन ये नस्लेहान शर्मिंदा करवाएगी। ये क्या बात कर रही हैं आप शहनाज अम्मी? मैं वाकई इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। आजकल की बहुओं को तो कुछ कहना भी मुश्किल है, बहुत ही हसास होती हैं। क्या मैं हसास हूँ? मैं गुस्सा कर रही हूँ? क्या कोई और बहू है मेरी? या कोई और होनी चाहिए तुम्हारी जगह? लेकिन ढूंढूं क्या वाकई मैं? आज के दिन ऐसी बातें कहना, तुम मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये सही कह रही हैं? नेस्लिहान मेरी जान, देखिए शहनाज साहिबा, ये एक बहुत ही खास दिन है। दबाव है, तनाव है, सब नॉर्मल है, लेकिन अहम बात ये है कि हम सब यहाँ आपके पोते की खुशी के लिए हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने नेस्लिहान? हाँ, आज हम उसी के लिए तो यहाँ जमा हैं। आज आपके पोते की शादी है, तो इसलिए खानदान चलो हम चलते हैं। हमें तैयार भी होना है और रात को वापस भी आना है यहाँ। चले शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नस्लिहान। नस्लिहान, क्या अमीने ने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं? हाँ किए हैं। क्या तुमने खुद से जाके चेक किया खुद था? चेक किया है। ठीक है, जाकर देखती हूँ मैं अभी। बाद में मिलते हैं।